समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, ये है ट्रिपल टेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। श्रीखंड बनाने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? Which of these is the primary ingredient of the sweet dish श्रीखंड? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सूजी, बी दही, सी मैदा, डी चावल। सूजी, दही, मैदा, चावल। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी दही। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रही उनकी सूची। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसका जवाब है? रानी पाटीदार। बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने। और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है। रानी जी एकदम नंबर 1 पे पहुंच गई हैं। दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इनमें से किस राजधानी शहर में सूर्यास्त सबसे पहले होगा? In which of these capital cities in India will the sun set first? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गांधीनगर, बी भोपाल, सी रांची, डी अगरतला। गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है ये देखते हैं। सही उत्तर है डी अगरतला। अगरतला में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? 3-4 को छोड़ के सभी ने। सबसे तेज जवाब किसका है? समीक्षा श्रीवास्तव जी, 2.21 सेकेंड्स। और लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? समीक्षा जी आगे पहुंच गई है नंबर 1 पर। रानी नंबर 2 पर आ गई हैं। तीसरा और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनेता ने सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? यानी कि इनमें से जो राजनेता लोकसभा के अध्यक्ष सबसे पहले बने, आपको उन्हें चुनना है। Who among these served first as the Speaker of the Lok Sabha? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मनोहर जोशी, बी बलराम झाकड़, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी सुमित्रा महाजन। मनोहर जोशी, बलराम झाकड़, नीलम संजीव रेड्डी। समय समाप्त हो गया है। सांस थाम कर रखिए क्योंकि इसका निर्णय बताएगा कि कौन हॉट सीट पर जाएगा। अब देखते हैं किन किन लोगों। सबसे पहले इसका सही जवाब क्या है ये बताइए। सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। देखते हैं नीलम संजीव रेड्डी को लेकर के किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब राजेंद्र सिंह परमार। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। समीक्षा जी आगे चल रहे, वो ही जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई समीक्षा श्रीवास्तव जी। आइए तालियां बजती हैं बहुत जोर से। बहुत बहुत बधाई आपको समीक्षा जी। काफी इंतजार करना पड़ा आपको, लेकिन अंत में आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जितने भी सही उत्तर आपने दिए, जितने ही कम समय में दिया, उनको जोड़ करके जो लीडर बोर्ड पे स्थान बना, जो स्थिति बनी, वो अव्वल नंबर की थी और इसीलिए आज आप यहाँ विराजमान हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। समीक्षा जी एक एमएनसी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत बधाई आपको समीक्षा। सर कौन सी कंपनी है ये? सर मैं एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यरत हूँ पिछले 11 साल से। और अभी मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट यूरोप के पद पर कार्यरत। तो क्या करना पड़ता है आपको? सर हमारी कंपनी पावर कंडक्टर्स बनाती है, पावर प्रोडक्ट्स, जो ट्रांसमिशन लाइंस आप देखते हो। हाँ जी, आपने देखा होगा सर, शहरों से जैसे हम बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, तो उन पे जो वायर्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी कंपनी बनाती है। तो सर बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज में पहली बार हमने सप्लाई किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने एग्जीक्यूट किए। बहुत बधाई आपको। वाह, हॉट सीट पर बैठकर कैसा लग रहा है समीक्षा जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सर एक बात बताना चाहूंगी। जी जी अवश्य। जब मैं कॉलेज में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो आपका एक बंगला है जो प्रतीक्षा, उसके जस्ट सामने हमारा हॉस्टल था। तो मैं प्रतीक्षा के सामने जो हॉस्टल है उसमें आप थी? जी जी।
तो मैं और मेरी फ्रेंड्स सर इतनी कोशिश करते थे कि आपको कहीं से देख ले, हम वेट करते थे आपके घर के बाहर। और एक बार आपने सर हमें वेव आउट भी किया था, तो मुझे वो पल आज भी याद है और मैं विश्वास वेव आउट नहीं किया कर था सकती। ना? जी चलिए बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ समीक्षा? मेरे पिताजी आए हैं सर मेरे। प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? जी संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका आशीर्वाद बना रहे आपकी बेटी पर। एक सर, बार मैं उनको आशीर्वाद दे दीजिए आप। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि तुझ पर सदा रहा है बिटिया हमेशा नाज, तुझ पर सदा रहा है बिटिया हमेशा नाज, फिर आज वरण कर ले विजय श्री का ताज, दिखला दे कि बेटियां नहीं किसी से कम, दिखला दे कि बेटियां नहीं किसी से कम, कि छूले आसमां और फैला दे परवाज, फैला दे परवाज। वाह वाह, क्या बात। बहुत गर्व है आपको अपनी बेटी पर और जितनी आशाएं आपने व्यक्त की हैं अपनी बेटी के प्रति, मेरा गौरव है सर बिटिया। वो पूरा करेंगे वो। ऑलराइट समीक्षा जी, जल्दी आपको जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है और जो कि 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है। एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए, ऊपर पहुंच जाइए 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए उसका मूल्य। 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ का उसका द्वार खुल जाता है। यहाँ पर पहले 5 प्रश्नों के लिए हमारे दुखदुखी जी हैं, ये आपको देंगे 45 सेकंड। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको ये देंगे 60 और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगी। और समीक्षा जी, 4 लाइफलाइंस के बारे में हमने आपको बता दिया है। ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। चांस मत लीजिए, अवसर मिले लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। राजीव मखनी साहब हैं आज के हमारे एक्सपर्ट। राजीव जी एक बार प्रकट होइए और अपना गुड विशेस दीजिए समीक्षा जी को। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। एंड समीक्षा, बेस्ट ऑफ लक। मैं बिल्कुल यहीं पे हूँ, व्हेनेवर रिक्वायर्ड, बिल्कुल मेरे पास आप अपना सवाल ला सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स गो। थैंक यू। ऑलराइट, इसी के साथ आइए हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। समीक्षा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकप्रिय फिल्म संवाद को पूरा करें। कोई बात नहीं डैश, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कंप्लीट दिस पॉपुलर मूवी डायलॉग। कोई बात नहीं डैश, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऑप्शन सुनिए। ए मैडमोजेल, बी सीनोरिटा, सी फ्रोलाइन, डी मैम। सर प्लीज कंफर्म बी सेनोरिटा। कंफर्म करना चाहेंगे बी सेनोरिटा को? ताला लगाइए कंप्यूटर। आप सही हैं, 1000 रुपए जीत गए। ये जो संवाद था ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 1995 में बनी थी ये फिल्म। इसमें शाहरुख खान थे, काजोल थी और दिस डायलॉग फ्रॉम द फिल्म इज वन ऑफ द मोस्ट कोटेड डायलॉग्स ऑफ हिंदी सिनेमा। सबसे ज्यादा इसको कोट किया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पलात्सो, हरम और क्यूलोट्स, ये तीनों महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले किस प्रकार के परिधान हैं? पलात्सो, हरम, क्यूलोट्स are all what type of clothing worn by women? A. Skirts, B. T-shirts, C. Belts, D. Pants. या तो ये स्कर्ट है, टी शर्ट है, बेल्ट है या पतलून। सर प्लीज कंफर्म डी पैंट्स। डी पैंट्स, ताला लगा दिया जाए। जी। ऑलराइट, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पलात्सो, हैरम और क्यूलोट्स पतलून के प्रकार हैं। क्यूलोट्स और पलात्सो घुटनों की लंबाई तक या उससे ठीक नीचे तक पहने जाने वाले चौड़े पैर वाले पैंट हैं और हैरम पैंट ट्राउजर स्टाइल में होते हैं जिसमें प्लीट्स बनी होती हैं। प्लीट्स। ऑलराइट, ऑनलाइन शॉपिंग करती होंगी आप, तभी आपको ये सब मालूम है। जी हाँ, बिल्कुल करती हैं आप। काफी करती हैं। कौन नहीं करता है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने। यदि आप हाइपोटेंशन से पीड़ित हैं तो आपके साथ इनमें से क्या हुआ है? Which of these would you have if you are suffering from hypertension? A.
लो ब्लड प्रेशर, बी हाई ब्लड प्रेशर, सी हाई ब्लड शुगर, और इज इट डी लो प्लेटलेट काउंट? सर मुझे ए लो ब्लड प्रेशर लग रहा है ये। ओके, सर इसे कंफर्म कर दीजिए प्लीज। कंफर्म करेंगे जी। आप? लो ब्लड प्रेशर ए कंफर्म कर रही हैं, ताला लगाइए। यस, राइट आंसर। 3000 रुपए जीत गई आप। असामान्य रूप से होने वाले लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है और असमान रूप के हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, उसी से मैंने। जी जी, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। ओके, अब आ गया है चौथा प्रश्न, इसका मूल्य 5000 रुपए। समीक्षा जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, ये वीडियो प्रश्न आ गया है आपके लिए। जी। आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे और आपको बताना होगा कि ये गाना जो है ये किस शहर में फिल्माया गया था। इन विच सिटी वॉज दिस सॉन्ग शॉट? देख लिया? जी सर, देख लिया। अनुमान है कुछ? देखते हो? ऑलराइट, चलिए ऑप्शन रखते हैं आपके सामने, देखें आपको शायद उससे कुछ निकले। ऑप्शंस हैं ए न्यूयॉर्क सिटी, बी पेरिस, सी लंदन, डी दुबई। सर मुझे सी लंदन लग रहा है। इसे सर प्लीज कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म है आप? जी। लगा दे ताला? जी लगा दीजिए। सी लंदन कंफर्म करवा रही हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैसे पता चला कि ये लंदन है? सर मैं यूरोप ट्रैवल करती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत लगा था। क्या ऐसा दिखा इसमें जिसमें आपको लगा कि वो सर वो जो लंदन? ब्रिज था, लंदन ब्रिज, बिल्कुल सही कहा आपने। लंदन ब्रिज बहुत ही प्रबल और प्राथमिक एक चिन्ह है लंदन का। जी। ये एल्बम का नाम था झूठा ही सही। गायक रशीद अली या राशिद अली और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान थे। लिरिसिस्ट इसके थे अब्बास टायरवाला। जी। बहुत सुंदर गाना था। ओके, पांचवा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टीफन हॉकिंग इनमें से किस क्षेत्र के विशेषज्ञ या जानकार थे? जी। Stephen Hawking was an expert in which of these areas? A. Dinosaurs, B. Genetics, C. Vaccines, or was it D. Black holes? सर ब्लैक होल्स लग रहा है मुझे ये। सर मैं जेनेटिक्स और ब्लैक होल्स में सर ब्लैक होल्स लग रहा है मुझे। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। Alright, शांत हो जाए तुकतुकी जी। एक लाइफलाइन लेंगी आप। चारों लाइफलाइंस जीवित हैं, बहुत सोच समझ कर लाइफलाइन लीजिएगा। जी। आसान प्रश्न नहीं है ये। सर 50-50। 50-50 करेंगे, यानी दो विकल्प जो हैं आपके मन के अंदर हैं और दुविधा है उनमें। जी। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर महाशय, और दो जो गलत विकल्प हैं उनको हटा दीजिए। बची डायनासोर और ब्लैक होल। सर डी ब्लैक होल्स। चोर? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी फाइनल उत्तर है। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका। वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार कर लिया 5 प्रश्नों का। 10,000 रुपए जीत गए। स्टीफन हॉकिंग एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने मुख्य रूप से जनरल रिलेटिविटी के क्षेत्र में और विशेष रूप से ब्लैक होल्स पर काम किया था। आज के इस खेल का पहला प्रश्न है, छठा प्रश्न। 10,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। दुगदुगी जी, जो आपको मालूम है, आपको अब यहां से 60 सेकंड देंगी। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ओलंपिक खेल को किस नाम से जाना जाता है? What is this Olympic sport known as? एक इमेज है, ये दिखाया जाए इमेज। तैर रहे हैं सब लोग। तो प्रश्न ये था कि व्हाट इज दिस ओलंपिक स्पोर्ट नोन एज? इस ओलंपिक खेल को किस नाम से जाना जाता है? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए वाटर पोलो, बी वेक बोर्डिंग, सी सिंक्रोनाइज स्विमिंग, या डी मेडली रिले। सर मुझे सी सिंक्रोनाइज स्विमिंग लग रहा है ये। सी सिंक्रोनाइज वाटर पोलो तो सर ये नहीं है। मेडली रिले, वेक बोर्डिंग
मुझे सी सिंक्रोनाइज स्विमिंग लग रहा है, प्लीज उसे कंफर्म कर ओके, कंफर्म है इस पे आप? जी सर, बोल दीजिए कंफर्म। प्लीज कंफर्म सर। सी पे कंफर्मेशन दे रही हैं शमिस्ता जी, ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं। Thank you. वाह, बधाई। सिंक्रोनाइज स्विमिंग जो है वो तैराकी का एक रूप है जिसमें तैराक जो है संगीत की लय पर पानी में अपने तैरकी कला का प्रदर्शन करते हैं। जी सर। और क्योंकि इस तैराकी में नृत्य भी शामिल होता है इसलिए कभी कभी इसे वाटर बैले भी कहा जाता है। 20,000 रुपए आप जीत गई हैं। आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। इनमें से कौन सा देश पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है? जी सर। Which of these nations is entirely north of the equator? ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ए इंडोनेशिया, बी पेपुआ न्यू गिनी, सी श्रीलंका और इज इट डी अर्जेंटीना? भारत का मैप, ग्लोब का मैप मन में रख लीजिए। entirely north. सर आई थिंक इट शुड बी इंडोनेशिया। मुझे इंडोनेशिया इंटायरली इंडोनेशिया और श्रीलंका के बीच में सर थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। 25 सेकंड है, अच्छी तरह से सोच लीजिए। संदेह हो रहा हो तो लाइफलाइन है। सर श्रीलंका लग रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली है। पहले उधर से चली गई इधर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए दुखी जी। ऑडियंस पोल लूंगी। लाइफलाइन लेंगे, ऑडियंस पोल लेंगे आप? जी सर। अच्छा, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस बारी आ गई आप। प्रश्न आपने सुन लिया होगा। इनमें से कौन सा देश पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में है? Which of these nations is entirely north of the equator? और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, बिखरी हुई है जनता। 31% दिया है इंडोनेशिया को, 21 दिया है पेपुआ न्यू गिनी को, 36% दिया है श्रीलंका को और डी को मिला है 12। जल्दी आपको निर्णय लेना है। सर आई विल गो विद द ऑडियंस। You'll go with the audience. जी सर। ओके, श्रीलंका सी पे ताला लगाया जाए कपिल जी। Well played, audience is the right answer. अच्छा, आपका भी ध्यान वहीं जा रहा था। मैंने सर अपनी दोनों लाइफलाइन ऐसे ही वेस्ट कर दी, जो मुझे लग रहा ऑप्शन वही आता। अच्छा, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बहुत से खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर और यही गलती कर दे। गलती तो नहीं, लेकिन क्योंकि उनके मन में भ्रम था। जी। आप तो पहले जा रही थी इंडोनेशिया, हाँ। वहां से यू टर्न मार के आप श्रीलंका आ गए। Sri is located between latitudes 5 degrees 55 minutes and 9 degrees 51 minutes north, and longitudes are 79 degrees 41 minutes and 81 degrees 53 minutes east. आप कभी गए हैं श्रीलंका? नहीं गई सर, इसीलिए शायद नहीं पता। जाना चाहिए आपको। अच्छा जी। बहुत ही खूबसूरत देश है और सुंदर है। और थोड़ी सी व्यक्तिगत बात कर दूं मैं? जी सर, हम भी वहाँ गए थे एक शूटिंग करने फिल्म की। हरियाली है बहुत और अच्छे लोग हैं वहाँ पर। श्रीलंका जाइएगा आप कभी। जी सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। ऑडियो चलेगा, आपको उसके बाद उत्तर देना होगा। ये संगीत, देखिए संगीत की बात कर रहे तो सुन ले। बहुत बदमाश है ये कंप्यूटर। ये संगीत निर्देशक किनके बारे में बात कर रहे हैं? जी। Who is this music composer talking about in this audio clip? Can we hear the audio please? 13-14 साल में मैं था, I was 13 or 14 I think, जब मेरे डैडी ने उनको साइन किया। वो फिल्म नहीं बनी, फिल्म का नाम था युवा। तो उन्होंने वो गाने सुने थे जिसका मैंने उस 13 से 14 साल में गाने कंपोज किए थे, तो वो गाने उन्हें बहुत पसंद थे। तो उन्होंने वादा किया था कि मैं ब्रेक दूंगा, और वो कमिटमेंट के बड़े पक्के हैं। तो who is this music composer talking about in this audio clip? ये संगीत निर्देशक किनके बारे में बात कर रहे हैं? विकल्प सुनिए। ए
सलमान खान, बी जावेद अख्तर, सी शाहरुख खान, डी गुलजार। जावेद अख्तर, शाहरुख खान, गुलजार। आवाज पहचानी कि नहीं आपने? सर सुनी हुई है पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ किसकी आवाज़ है। जी जी, किन के बारे में बात कर रहे हैं? जी, आवाज़ बहुत सुनी हुई है ये मैंने। बात किन की कर रहे हैं ये? हाँ जी। 25 सेकंड बचे। सर मुझे गुलजार साहब लग रहे हैं। आर यू श्योर? तो और लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए। आपके पास 2 ही लाइफलाइन बची हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। और फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले आप गेस करना चाहेंगे क्योंकि हम दर्शकों को बताएं क्या सही उत्तर है। आप कह रही थी डी गुलजार, जी। उसी के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट, डी गुलजार पे ताला लगाया जाए। अरे बच गई आप, ये तो गलत होता। सही उत्तर है सलमान खान। ओके। हिमेश रेशमिया की आवाज थी ये। हिंदी फिल्मों में सलमान खान ने प्यार किया तो डरना क्या के साथ इन्हें एक बड़ा ब्रेक दिया था। कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, ये बात आपने नोट की कि नहीं? अब सर की पर अब लेट हो गया है। अब सब कुछ याद आ रहा अब है। सब कुछ Alright, याद आ रहा है। कोई बात नहीं। तो इस प्रश्न को हटा देंगे। एक सूची आपको दी गई थी जिससे कहा था कि आपको हाँ एक जी। विषय चुनिए। इस सूची पे आपने क्या क्या चुना? सर मैंने रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ओके, रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ओके कंप्यूटर जी, इस प्रश्न को हटा दीजिए। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर समीक्षा जी के लिए अगला प्रश्न जो है उसे प्रस्तुत किया जाए। ये आ गया प्रश्न। पौराणिक मान्यता के अनुसार इनमें से किस ऋषि के वीणा का नाम महति था? According to Hindu scriptures, the veena of which rishi is called Mahati? A. Narad, B. Parshuram, C. Agastya, D. Vishwamitra. सर ए नारद। A. नारद। कंफर्म है आप? जी सर। बोल दीजिए कंफर्म। प्लीज कंफर्म सर, ए नारद। Please confirm A. Narad, computer ji. You are absolutely right. थैंक यू। Well played. अरे बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये, लेकिन बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। नारद ऋषि को वीणा का आविष्कारक भी माना जाता है जी। और नारद इसी महती वीणा को बजाकर नारायण नारायण का जप करते। जब करते हैं जी। ओके, तो हमने सुना है कि आपको भी संगीत का बहुत शौक है, गाना हाँ। वाना भी गाती हैं आप? जी सर, मैं गाती हूँ और मेरी फैमिली में सर बहुत म्यूजिकल फैमिली है हमारी। मेरे पापा बहुत अच्छा कॉन्गो बजाते हैं, मेरी मम्मी सिंथेसाइजर बजाती है, ओह, मैं गाना गाती हूँ और इनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बजाना चाहिए तो मैं गिटार सीखना शुरू किया। ओके। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? Which of these former chief ministers of Maharashtra studied aerospace engineering? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुशील कुमार शिंदे, बी पृथ्वीराज चव्हाण, सी अब्दुल रहमान अंतुले, या डी यशवंत राव चव्हाण। एरोस्पेस इंजीनियर। बी और डी में से सर मुझे लग रहा है ये पृथ्वीराज चौहान, यशवंत राव। 22 सेकंड रह गए। सर मुझे यशवंत राव चौहान लग रहा है सर ये। दस सेकंड। 5 सेकंड। सर, जल्दी लाइफलाइन, बोलिए। लाइफलाइन। शांत हो जाए दुख जी। 3 सेकंड बचे हैं आपके, 2 सेकंड बचे। अंत तक आप
इंतजार करती हैं तब जा करके ले लेती हैं, समय ही नहीं बचता। आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन आप लेंगे, जी सर। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। सईद भाई आपकी बारी आ गई है। सईद अंसारी साहब प्रकट होइए हमारे सामने और मदद कीजिए समीक्षा जी की। सईद भाई आपको मैं प्रश्न पढ़ के एक बार सुनाता, हालांकि आपने सुन लिया होगा। महाराष्ट्र के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? Which of these former chief ministers of Maharashtra studied aerospace engineering? A. सुशील कुमार शिंदे, B. पृथ्वीराज चौहान, C. अब्दुल रहमान अंतुले या D. यशवंतराव चौहान? अमित जी, समीक्षा जी बिल्कुल सही थी। पृथ्वीराज चौहान ही है वो। थैंक यू सर, थैंक यू। B. पृथ्वीराज, सर बी लॉक कर दीजिए प्लीज, कंफर्म कर दीजिए। B. पृथ्वीराज चौहान। B. पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं सईद भाई समीक्षा जी के लिए। बिल्कुल सुंदर उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। ऑलराइट सईद भाई, थैंक यू सो मच। तो समीक्षा जी सईद भाई को आप धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर। उन्होंने आपको जितवा दिए हैं 1,60,000 रुपए। पृथ्वीराज चौहान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कली से MS की डिग्री हासिल करने से पहले राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस BITS में पिलानी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उसके बाद वो फिर राजनीति में आए और अंत में मुख्यमंत्री भी बने। अब कोई गुंजाइश नहीं है, जी सर। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। न मालूम हो क्योंकि आपके पास लाइफलाइन नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं और 1,60,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिकी FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक अध्यक्ष कौन थी जो 1999 से 2021 तक टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी? Who was the founder president of the FICCI ladies organization and also served as the chairperson of the Times Group from 1999 to 2020? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। A. सावित्री जिंदल, B. प्रियंवदा बिरला, C. मीरा सन्याल, D. इंदु जैन। सावित्री जिंदल, चेयरपर्सन ऑफ द टाइम्स ग्रुप, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट। सर इंदु जैन लग रही है मुझे। 15 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए क्या करना है। सर प्लीज कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म कर दिया आपने? जी। डी को कंफर्म कर रहे हैं समीक्षा जी। बताइए कंप्यूटर जी ये सही है या नहीं? क्यों चुना आपने ये? सर क्योंकि सावित्री जिंदल और प्रियंवदा बिरला मुझे नहीं लग रही थी कि ये होंगी। मुझे मीरा सान्याल और इनमें था, बट इंदु जैन। ऐसा क्यों लगा कि वो सावित्री जिंदल और प्रियंवदा बिरला ना होना चाहिए? सर मुझे लगा कि नहीं होंगी। देवी जी आप जीत गए हैं 3 पीस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। Indu Jain was a philanthropist and a chairperson of India's largest media group, the Times Group, which owns the Times of India newspaper. दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया मई 2021 को। 3:20 आ गया है और तालियां बज जाएं क्योंकि इनके लिए चेक लिखना पड़ रहा है मुझे। ये रहा चेक आपका 3,20,000 रुपए का। संभाल के रख दिया यहाँ पर। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर मेरे पेरेंट्स ने सर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है और मैं आज जो भी हूँ सर उनकी वजह से हूँ। थोड़ा बहुत मैंने जो दुनिया देखी है बाहर इंडिया के, मैं फिर भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, बस सर वो लोग नहीं गए हैं कहीं यार, आप उनको ले जाना चाहिए। सर मैं जैसे बाहर जाती हूँ और वापस आती हूँ तो वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि कैसा है,
हमें भी देखना है। तो सर मैं उनको एक वर्ल्ड टूर पे ले जाना चाहूँगी। संजीव कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं कि बेटी जो है आपकी आशाओं को पूरा करेंगी। जी सर, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। कहाँ जाना चाहेंगे आप? सर मैं यूरोप घूमना चाहूँगा। जब समीक्षा आती थी टूर से जी, तो हम लोग इसको पकड़ के बैठ जाते थे और बड़ी उत्सुकता से पूछते थे कि वहाँ की रोड्स कैसी हैं, कैसा दिखता है ये शहर। तो एक दिन इसने बोल दिया कि पापा आप चिंता ना करें, मैं आपको वर्ल्ड टूर कराऊंगी। वाह क्या बात है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और समीक्षा जी आपकी भी। थैंक यू। ऑलराइट। और समीक्षा जी, एक तो दुगदुगी जी शांत हो जाएंगी। जी सर। यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, सप्तकोटि द्वार या डोर टू 7 करोड़, वो खुल जाता है। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है और जितने भी प्रश्न अब आएंगे, क्योंकि उनकी जो धनराशि है वो काफ़ी भारी है, प्रश्न भी उतने ही भारी होते हैं। बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, जैसे कि आपने अभी दिया। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाइनटीन 1952 में उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस देश में भारत के राजदूत थे? ओके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was the Indian ambassador to which country before becoming vice president in the year 1952? जी सर। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। बी, यूएसए। सी, चाइना। डी, जापान। ये सर मैंने पढ़ा खेलिएगा है। जरूर इस प्रश्न को, क्योंकि आप नोरिस पे हैं, कुछ खोइएगा नहीं आप। जी सर। सर सोवियत संघ होना चाहिए इसका आंसर। राइट, मैंने पढ़ा है सर, मुझे याद आ रहा है। सोवियत संघ। सर प्लीज कंफर्म ए, सोवियत संघ। ए को कंफर्म करें। जी, सर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, समीक्षा जी कह रहे हैं ए को कंफर्म कर दिया जाए। कीजिए कंफर्म। It is the right answer. Well played, समीक्षा जी। Well done. बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 जीत गया। वाह। 1949 से 52 तक सोवियत संघ में विशेष भारतीय राजदूत और पूर्णाधिकारी मंत्री थे। इतना कुछ आपको ज्ञान था। वाह। ओके, 6,40 आ गए हैं अब आपके पास। सर आधे रास्ते तो पहुंच गए हैं यूरोप के। सर उसके पूरी आगे भी फ्लाइट जाना। लैंड करानी है हाँ, मुझे आपको वहाँ इसको तो। लैंड कराना। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन पर समीक्षा जी, ये रहा। इनमें से कौन भारत की पहली महिला खनन इंजीनियर है? Who among these is India's first woman mining engineer? A, चंद्रानी प्रसाद वर्मा। बी, मोहाना सिंह। सी, राजेश्वरी चैटर्जी। डी, ए ललिता। समय समय आपके पास जी सर। कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो, कुछ ज्ञान हो? सर मुझे मोहना सिंह लग रही है कहीं ये। मैंने सुना था इनके बारे में। मोहना सिंह। फर्स्ट वुमेन माइनिंग इंजीनियर।
राजेश्वरी चैटर्जी पे भी सर मेरा ध्यान जा रहा है। मैंने कहा चंद्रानी प्रसाद। और अगर आप श्योर ना हो तो आप क्विट कर सकती हैं, ये तो आपको पता ही है। जी सर। 6:40 तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। चंद्रानी प्रसाद वर्मा का मैंने नाम सुना है, पर माइनिंग इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं वो आई एम जस्ट। चंद्रानी प्रसाद 3 लोगों का आपने सुन लिया, आई नो सर। एक बच्ची उनके बारे में भी सुन लीजिए। सर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं क्विट श्योर नहीं है? जी सर। ओके, तो आपने निर्णय लिया है कि आप क्विट करेंगे। जी सर। फाइनल जी सर। आपका निर्णय। ओके कमिटी जी, समीक्षा श्रीवास्तव जी अब आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, इस प्रश्न का उनको सही उत्तर नहीं मालूम, तो क्विट करना चाह रही हैं। अनुमति देते हैं हम आपको, और 6:40 आप जीत गए। बधाई आपको समीक्षा जी। एक ऐप के द्वारा ये जो आपकी जीती हुई रकम है डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए आपका यहाँ नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर पर दबाते हैं, 6:40 यहाँ लिख दिया, कंफर्म दबाया और बहुत ही शीघ्र से शीघ्र आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 6,40,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है हमें। बोलिए, किसी एक को बोल दीजिए। मोहना सिंह को। हैं? मोहना सिंह। मोहना, बी मोहना सिंह पे ताला लगाया जाए। गलत, ये गलत उत्तर है, चंद्रानी प्रसाद वर्मा। अच्छा, और आप कह रहे थे कि सुना हुआ है, लेकिन इस संदर्भ में नहीं सुनाया। इस संदर्भ में मैं श्योर नहीं थी कि वो है या नहीं, इसलिए मैंने रिस्क नहीं। माइंस एक्ट 1952 में कहा गया था कि महिलाओं को किसी भी भूमिगत खदान में काम करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कॉलेजों में माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश पाने में महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चंद्रानी प्रसाद वर्मा ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत की पहली महिला खनन इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई की उन्होंने, और 2001 में उन्होंने CSIR में काम शुरू कर दिया। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको समीक्षा जी, और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।